अच्छा भाग ले, हाँ चलू ना। नहीं, मोसिया करे थाना वाला को खींच के मारेंगे। अरे हट जाइए, मार खा जाइएगा। अरे थाना वाला को मारेंगे। है, हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से। अरे वर्दी दिखाती है ये वर्दी। अरे तुम सुप्रिया के सुप्रिया के पास जानो, इधर आ रही है। और उसके बाद वो लोग कुछ पिला के यहाँ ला के फेंक दिया। जो पार्टी में बुलाया ये मौत का जिम्मेदार है। क्या नाम है, क्या नाम है उसका? नाम हमको नाम नहीं पता। नहीं, नाम कुछ है, नाम नहीं पता। मेरा बेटी को पता है नाम। बेटी भी गई थी, उसको माँ बेटी को भेज दिया। और उसके बाद साजिश के तहत इसको ओवर ड्रिंक कराया गया है। साजिश के तहत इसके लोग दोस्त लोग ही दारू पिलवाए ओवर। कौन दोस्त थे? उसका नाम क्या नाम था? मिठू के याद हमको याद नहीं है। जो जहाँ दोस्त के नाम नहीं, सुप्रिया को पता। नाम हमको याद था, अभी नहीं याद आ रहा है। लेकिन ये लोग हमारा दामाद यहाँ के नहीं मारा है, ये कहीं और मार के आप ये साजिश है। कहीं और मार के यहाँ फेंक दिया। हाँ, नहीं तो कंकर बाग में कोई जगह उसको कोई छूने वाला नहीं था। जब तक उसका ग्रुप का कोई आदमी को उससे दिक्कत नहीं अरे था, उसको तब ले तक जाओ। वो मारा। ए आयुष, उसको हटाओ, मारा। उसको ले जाओ उधर। एक माँ बिलख रही थी। एक पिता अपने सामने बेटे की लाश को देख रहे थे। माँ की आंखों से आंसू है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दे कि माँ वहाँ बैठी थी जिस वक्त उसके दामाद की लाश कुएं से बाहर निकाली जा रही थी। दूसरी ओर वो सोचकर रो रही थी कि उसकी बेटी की मांग सुनी हो गई, उसके सिंदूर धो दिए गए। बिहार की राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजर अभिषेक वरुण की डेड बॉडी एक कुएं से बरामद हुई है। इस इलाके में सनसनी फैल गई है। अभिषेक कुछ दिनों से लापता चल रहे थे। उनका शव पटना के बेउर इलाके के एक खेत में स्थित कुएं से बरामद की गई है। मेरे बेटे को पार्टी में बुलाकर कुछ पिला दिया गया, इसके बाद उसे लाकर फेंक दिया गया। पार्टी में दामाद गया था, जिसने मेरे बेटे को पार्टी में बुलाया वो ही इस मौत का जिम्मेदार है। माँ बेटी को भेज दिया और फिर मार दिया उसके बेटे को। ये साजिश है। कंकड़ बाग में कोई नहीं छू सकता था उसको, इसलिए यहाँ लाकर उसकी हत्या की गई। ये तमाम बातें एक माँ यानी एक सास कह रही थी अपने दामाद को लेकर। आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर अभिषेक के साले की बात करें तो उनका कहना था कि दोस्त के साथ पैसे के लेन देन को लेकर एक पुराना विवाद चल रहा था। जिस रात अभिषेक पार्टी में गए हुए थे, उस रात वो दोस्त भी उस पार्टी में आया हुआ था। उनका कहना है कि काफी समय से उस दोस्त से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन वो दोस्त पार्टी में मौजूद था। उन्होंने आशंका जताई है कि दोस्त की भी इस हत्या में संलिप्तता हो सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अकेले स्कूटी अभिषेक चला रहे थे। ऐसा लग रहा है शायद नशे की हालत में एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन सारे एंगल से पुलिस जांच कर रही है। चप्पल, रुमाल खेत से ही बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये एक्सीडेंट है या फिर फाउल प्ले, इसकी जांच की जा रही है। वीडियो में कोई और नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से पुलिस अभी साफ साफ कहने से बच भी रही है। बताते चले कि मृतक ने अपने परिवार को बताया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और परिवार को कहा था कि बचा ले। अरुण मोहन झा। वरुण जी, ये बताइए, बेटे का शव मिला है, क्या कहेंगे, ये कैसे हुआ है? क्या कहेंगे, अभी सब मिला है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है, लेकिन इसको मार के फेंका गया है। यहाँ उसको कोई गाइड करके लाया। ऐसा जगह पर आना जरूरी नहीं था, लेकिन उसको गाइड करके लाया गया है और उसका यहाँ प्री प्लान्ड मर्डर करके फेंक दिया गया है। पुलिस में एफआईआर हुई, कल भर दिन पुलिस खोजा है, पुलिस खोजी है। इसमें हमको पुलिस से कोई शिकायत नहीं। इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँच गया। अब आगे पुलिस से, प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री से उम्मीद रखते हैं जो हम लोगों को न्याय दिलावे। बहुत इलाका बहुत सुनसान जैसा है, रोड भी नहीं है, तो क्या एक्सीडेंटल हो सकता? पुलिस बोल रही है कि हो सकता का भी आदमी हो सकता है जो गाइड करके लाया है। प्री प्लान्ड मर्डर है। जो आदमी को पहचानता था तब उसके पीछे यहाँ तक चला आया है।
पुलिस अगर अपना इन्वेस्टिगेशन अगर सही से आप करती, कौन हुए? ये मेरे जीजा थे, मैं साला हूँ इनका। अगर ये पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन अगर सही से करती और समय पे करती तो शायद आज मेरे जीजा जिंदा होते, मेरी बहन का घर नहीं उजड़ता। जब ये इनका ये जब फ़ोन आया था मेरी बहन को रात को 11 बजे के आसपास, तब 112 को हम लोगों ने फ़ोन किया। अगले दिन सुबह जाकर सुबह 5 बजे ही हम लोगों ने कंकड़बाग थाना में सब कुछ रिपोर्ट लिखाया, सब कुछ कंप्लेन किया वहाँ पे। बट कंकड़बाग थाना का ये कहना था कि अभी वीआईपी मोमेंट है, नीतीश कुमार आने वाले कंकड़बाग, हम लोग उसमें बिजी हैं। तो भैया आप बिजी रहिए, फिर मेरा तो चला गया आदमी। आपके बिजी रहने से तो मेरा तो चला गया। नीतीश कुमार कहते मैं बिहार के लोगों का हूँ मुख्यमंत्री, अब नीतीश कुमार मेरे जीजा को लाके दे दे, मेरी बहन का घर बसा दे। किन परिस्थितियों में मतलब यह शव फेंका हुआ क्या लग रहा है आपको? सर ये प्री प्लान मर्डर है, ठीक है, और पुलिस का निगलेजेंस है, टोटल निगलेजेंस है। क्योंकि पुलिस को जब हम लोगों ने लास्ट लोकेशन जब शेयर किया, पुलिस आई थी दिन दोपहर, पुलिस आई थी, ठीक है, पुलिस दिन दोपहर आई थी लास्ट लोकेशन पे, पुलिस को कुछ नहीं दिखा। रात को मैं खुद आया, मेरे साथ मेरे कुछ मित्र थे, दोस्त थे मेरे, हम लोगों ने इनका जो भी चप्पल है, रुमाल है, उस लास्ट लोकेशन पे हम लोगों ने बरामद किया। जब मैंने पुलिस को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, पुलिस आई, पुलिस उल्टा मेरे पे शक कर रही थी कि जब हम आए तुमको हमको नहीं दिखा, तुमको कैसे दिख गया, एज इन कि मैंने यहाँ प्लान कर दिया हो। और जो लाश मिला है ये भी हम ही लोगों ने ढूंढा, पुलिस से कुछ नहीं हो पाया। कोई रंजिश किसी से दुश्मनी थी? रंजिश थी, अब कह नहीं सकते, ये तो जांच का विषय है। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि लास्ट कॉल किसका था। परिवार के लोग हैं, कुछ था इनके किसी से झगड़ा झंझट? ये सर एक्सीडेंटल तो नहीं है, ये प्री प्लान ही है, ठीक है। बट एक के साथ कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, किसी विवाद, जमीनी विवाद? सर जमीनी विवाद नहीं, एक बहुत पुराना था, पैसे का लेन देन का कोई मैटर था। और वो आदमी उस दिन उस पार्टी में ही थे, वो कभी आते नहीं थे, कभी इनसे बात नहीं होती थी। उस दिन उस रात ये पार्टी में ही थे, इनसे मिले, इनसे बातचीत हुई है, और जो हुआ सब वो उसके बाद आपके इनके ही फ्रेंड थे। नाम है? नाम तो मुझे याद नहीं है, नाम मतलब शॉर्ट नहीं है नाम उनका, पता नहीं है हमको, बट वो फ्रेंड्स है, पुरानी सी रंजिश थी, कुछ पैसे के लेन देन थे। उसके बाद ही जो हुआ है आपके सब सामने है। उसके बाद से ही उसी रात से ये गायब है, और इधर आने का तो मतलब ही नहीं बनता। रात को 11 के बारे में आप कुछ नहीं जानते? जी सर, दोस्त के बारे में कुछ नहीं जानते? दोस्त के बारे में मैं नहीं जानता, हाँ, बट मेरी बहन जानती है सब चीज़, मेरी बहन को सब कुछ पता है। उस दोस्त से मेरी बहन ने भी पहले बात किया हुआ, बट उसके बाद पार्टी में थे वो? जी पार्टी में थे, वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई? नहीं, एकदम नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं था, बट वो वहाँ थे। और इधर आना कोई मतलब ही नहीं बनता। रात के 11 बजे वो इधर आए, और यहाँ पे आना, आप ये रास्ता देख सकते हैं, ये पगडंडी भी नहीं है, आदमी से ढंग से चल भी नहीं सकता, और स्कूटी से आना कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। दोस्त का भी हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, ये एक एंगल है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है। अब पुलिस जांच करे कि लास्ट कॉल पे किसी के साथ थे, किसी ने इनको गाइड करके यहाँ बुलाया, लास्ट कॉल किनका था, यहाँ जब ये हुआ, हादसा हुआ इनके साथ, उस समय आसपास कोई फोन था या नहीं, अब ये पुलिस जांच करे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक नाम है सर मेरा। जानकारी के मुताबिक अभिषेक कंकड़बाग इलाके के रहने वाले थे। 13 जुलाई यानी रविवार रात वो रामकृष्ण नगर इलाके में एक पार्टी में फैमिली के साथ गए हुए थे। वहां से रात 10 बजे पत्नी और बच्चे घर लौट आए थे, लेकिन अभिषेक वहीं रुक गए। रात करीब 1 बजे उन्होंने पत्नी को फोन कर कहा कि एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद से ही उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बता दें कि वहां से रात करीब 10 बजे अभिषेक निकले थे, जिसके बाद सुबह 3 बजे से उनके परिवार से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सुबह तक घर नहीं लौटे तो 14 जुलाई को परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आज 15 के सुबह में ये अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो हसनपुरा का जो खेत है ये, और ये पगडंडी जो है, पगडंडी क्या कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क से ठीक सटे एक पुराना कुआं है जो सूखा हुआ है, और कुआं से सड़क जो है लगभग 3-3.5 फीट ऊंची है। इसी में एक व्यक्ति दिख रहे हैं, शरीर है, और वो एक स्कूटी गिरा हुआ है। ये 13 तारीख को ये मलाही पकड़ी के में रह रहे थे अभिषेक वरुण। ये गणपति उत्सव हॉल में ये किसी पार्टी में गए हुए थे, वहाँ से रात में लगभग 10 बजे निकले हैं, स्कूटी से निकले हैं, और 3 बजे सुबह तक इनके परिजनों से इनकी बात होते रही है। इनके परिजन बता रहे हैं कि जो कॉल किए लास्ट में, वो बताए कि हमारे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ दीवार है, अंधेरा है। इस संबंध में गुमशुदगी का कांड दर्ज कर लिया गया था कंकड़बाग थाना में, और अभी यहाँ पे डॉग स्क्वाड टीम
को बुला लिया गया है, एफएसएल टीम को बुला लिया गया है और अभी स्कूटी वगैरह निकालने का कार्य किया जा रहा है। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कुछ जानकारी बता सकते हैं किन परिस्थितियों में लगता है ये कि एक्सीडेंटल है या कोई हत्या के मामला हो सकता है? प्रथम दृष्टया देखकर एक्सीडेंटल प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरह का स्लोप है वहाँ पर रोड के किनारे कि उसके बाद फिर कुआं का कोई रोक नहीं है जिससे कि गाड़ी रुक सके, तो वैसे में कोई व्यक्ति अंधेरे में गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी आगे जांच होने के बाद क्लियर। अब उनकी लाश कुएं से बरामद की गई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।